बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्टेट सिस्टम। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर वन, जिसका पार्ट बी हमने स्टार्ट किया और इसका हमारे पास लेक्चर वन है। स्टेट सिस्टम में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनका कंटेंट है हमारे पास, यू कैन सी हेयर राइट एट द स्क्रीन डेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न नेशन स्टेट, जो आजकल के दौर में जो एक नेशन स्टेट है, ये इसकी इमरजेंस कैसे हुई। उसके बाद डिफिनीशन ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट डिस्कस करेंगे इसमें, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के जो एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हैं बेसिक फोर, वो कौन से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल इवेलुएशन ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट है उसकी उसकी हिस्टोरिकल इवेलुएशन कैसे हुई। सबसे पहले हमारे पास स्टेटलेस सोसाइटीज़ ऑफ द प्रिमिटिव टाइम्स, फिर है हमारे पास दी ट्राइबल किंगडम्स, उसके बाद है दी ओरिएंटल एम्पायर्स, देन दी ग्रीक सिटी स्टेट, द रोमन एम्पायर, द फ्यूडल स्टेट्स, द नेशनल स्टेट्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जी कि हमारे पास क्या है जो फ्यूचर ऑफ द स्टेट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड टूवर्ड द स्टेट, कि जो स्टेट है उसका हमने सबसे पहले डिफिनीशन देखी, उसके बाद हिस्टोरिकल एवेल्यूएशन देखा, और उसके बाद हमने देखी कि जो मॉडर्न टाइम्स में नेशनल स्टेट्स हैं, और देन हम देखेंगे कि जो फ्यूचर ऑफ द स्टेट है वो हमारे पास क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वो क्या है। इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट में हम देखेंगे कि जो मेन जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो क्या क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो हैं अल-मवारदी हैं, अल-गज़ाली हैं, इब्न खालिदून हैं। इनके जो कंसेप्ट हैं स्टेट के लिहाज से वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देन हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ़ द इस्लामिक स्टेट, के जो इस्लामिक स्टेट होती है उसकी नेचर कैसी होती है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास हैं द करेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, कि जो इस्लामिक स्टेट है उसके करेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास है सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, कैलिफ, और उसके बाद तीसरी है कंसल्टेशन जिसे शुरा बोलते हैं, ओबीडियंस ऑफ द रूलर, उलुल अम्र। उसके बाद है हमारे पास इक्वलिटी है जिसे इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस है, वेलफेयर स्टेट है जिसे हम सोशल वेलफेयर भी कह सकते हैं, और लास्ट में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आए आते हैं हमारी सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ, कि हमारे पास जो है वो स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, वो स्टेट के बारे में कहते हैं कि स्टेट इज़ अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ प्रोटेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, बाय विच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो लोग हैं वो मिल के फैमिलीज़ बनाते हैं, फैमिलीज़ मिल के विलेजेस बनाती हैं, और फिर विलेजेस के जो लोग होते हैं वो मिल के एक कॉमन एंड के लिए एक स्टेट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हमारे पास अरिस्टोटल के बाद जो है वो है प्रोफेसर वुडरो विल्सन। प्रोफेसर वुडरो विल्सन क्या कहते हैं स्टेट के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्रोफेसर वुडरो कहते हैं, अ स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरेटरी। जो स्टेट होती है वो एक ऐसी टेरेटरी होती है जिसे पीपल्स ने ऑर्गेनाइज किया होता है, और किसके लिए ऑर्गेनाइज किया होता है, एक लॉ के लिए ऑर्गेनाइज किया होता है। दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वुडरो विल्सन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है हॉलैंड। देखिए हॉलैंड क्या कहते हैं, हॉलैंड कहते हैं स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी, कि जब एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लाइफ गुजार रहे होते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं नेचर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट होते हैं वो क्या हैं। तो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिक एलिमेंट ऑफ द स्टेट होते हैं वो चार होते हैं, जिनमें सबसे पहला है पॉपुलेशन, उसके बाद है टेरिटोरी, उसके बाद है हमारे पास गवर्नमेंट, और दूसरे है लास्ट में सॉवरेनिटी। अब पॉपुलेशन देखें, देखिए एक आबादी ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो फिर हम स्टेट का तस्वर कैसे पैदा कर सकते हैं। हमेशा जो स्टेट बनती है वो लोगों से बनती है, उसकी सबसे बेसिक एंटिटी जो होती है वो लोग होते हैं, जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो पीपल होते हैं। अगर लोग होंगे तो स्टेट बनेंगी, अगर लोग ही नहीं होंगे तो हवा में स्टेट नहीं बनती। अब देखें यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेस ऑफ द स्टेट।
वी कैन नॉट इमेजिन अ स्टेट विदाउट पॉपुलेशन, हाउ मच पॉपुलेशन इज अ स्टिल डिबेटेबल क्वेश्चन। अब एक स्टेट को स्टेट कहने के लिए कितनी पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है, मिनिमम या मैक्सिमम, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है जो कि स्टिल अनआंसरेबल है, जिसका अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। उसके बाद देखें, अरिस्टोटल सजेस्टेड द ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है? एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि ना कि इतनी कम हो और ना ही इतनी ज़्यादा हो, बल्कि जस्ट उतनी पॉपुलेशन हो कि जिसको गवर्न करना आसान हो। ऐसी पॉपुलेशन को जो अरिस्टोटल हैं उसने ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहा गया है, जो कि बेस्ट है फॉर दी स्टेट के लिए। दूसरा हमारे पास टेरिटरी है। अब देखें यहाँ पर कि विदाउट एनी टेरिटरी जो है वो पॉपुलेशन, वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। स्टेट कैन आल्सो नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी प्रॉपर टेरिटरी। अब कोई प्रॉपर जगह जो है वो कोई बाउंड्रीज ना हो, कोई उसकी लोकेशन ना हो, कहीं पे लैंड के ऊपर एग्जिस्ट ना करती हो, तो ऐसी जो स्टेट है वो हम नहीं कंसिडर कर सकते। फिक्स टेरिटरी इज़ नेसेसरी फॉर लीगल पर्पस। लीगल पर्पस के लिए, अपनी गवर्नमेंट को रूल करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए जो एक फिक्स टेरिटरी है उसका होना ज़रूरी है। पीपल मस्ट हैव देयर मदर लैंड। और उसके बाद इमोशनल पर्पसेस के लिए देखें कि लोगों के पास एक ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जिसको वो मदर लैंड कह सकें, जिसकी वजह से वो अपनी जो मुल्क है उसकी हिफाजत कर सकें। लेकिन इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर लोगों को स्टेट तो कहा जाता है लेकिन वहाँ पर उनके लिए प्रॉपर टेरिटरी नहीं थी। फॉर एग्जांपल कुछ नोमैडिक ट्राइब्स जो थे प्रिमिटिव टाइम्स के, सिमिलरली जूइश पीपल जो कि 1948 तक रहते थे विदाउट एनी प्रॉपर टेरिटरी, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज द स्टेट। उसके बाद थर्ड वन है गवर्नमेंट। अब पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो स्टेट। गवर्नमेंट इज़ द एजेंसी विच स्टीयर्स द शिप ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट एक ऐसी एजेंसी होती है कि जो स्टेट के निज़ाम को चलाती है। विदाउट गवर्नमेंट स्टेट विल बी डायरेक्शनलेस। विदाउट एनी गवर्नमेंट द स्टेट हैज़ नो सिंगल कॉन्शियस अबाउट अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ ऑल द पीपल। अब यहाँ पर देखें, गवर्नमेंट इज़ द इम्प्लीमेंटिंग आर्म ऑफ द स्टेट। जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म होता है, कोई भी रूल्स या रेगुलेशन या कोई ऐसा सिस्टम हो, उसके लिए गवर्नमेंट को होना ज़रूरी होता है। उसके बाद गवर्नमेंट मेक लॉज, पनिशेस लॉज, लॉ ब्रेकर्स etc। जो गवर्नमेंट होती है वो लॉज बनाती है और जो लॉ तोड़ते हैं उनको पनिश करती है। और द लास्ट वन है सोवरेनिटी। स्कॉलर्स कहते हैं, उनके मुख्तलिफ व्यूज़ हैं अबाउट सोवरेनिटी के, और कहते हैं जी सोवरेनिटी इज़ द सोल ऑफ द स्टेट। जो सोवरेनिटी होती है वो किसी भी स्टेट की सोल होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टेट है वो ख़ुद मुख्तार नहीं है, वो किसी दूसरे स्टेट के अंडर है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। और इसी तरह नो कम्युनिटी क्लेम्स टू बी अ स्टेट विदाउट हैविंग सोवरेनिटी। कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसके पास खुद मुख्तारी ना हो उसको हम जो है वो स्टेट नहीं कंसिडर करेंगे जब तक कि वो सोवरेनिटी को गेन न करें। उसके बाद जो सोवरेनिटी होती है ना स्टेट, इट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। उसके बाद देखते हैं हिस्टोरिकल एवेल्यूएशन ऑफ द स्टेट। एक्चुअली जिस फॉर्म में आज हम स्टेट्स देख रहे हैं दुनिया के अंदर, जैसे कि हम पाकिस्तान की एग्जांपल दें, इंडिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके बाद अमेरिका है, तो ये जो स्टेट्स हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन रन हो रही हैं, ये स्टेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं, तो ऐसा ही पहले नहीं था। जो स्टेट हैं ये मुख्तलिफ एवेल्यूएशन के प्रोसेस से हो के गुजरी हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर इसमें चेंजेस आई हैं। जो स्टेटस प्रिमिटिव टाइम में थी और उसके बाद जो आज हैं ये स्टेट्स जो हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें, स्टेट्स हैव अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। जो स्टेट्स हैं वो किसी एक ही कंट्री में नहीं परवान चढ़ी, मतलब बल्कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्होंने एवेल्यूएशन की, एवेल्यूएट हुई हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी जो स्टेट्स का सिस्टम था वो डिफरेंट था। अब देखें, द स्कॉलर्स अज्यूम्स different forms and organization in different countries of the people and of government and law at different types of places and places। मतलब कि जो डिफरेंट किस्म की गवर्नमेंट्स थी, डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट प्लेसेस थी, डिफरेंट कंट्रीज़ थी, जहाँ पर जो स्टेट है उसकी एवेल्यूएशन होती रही है वक्त गुजरने के साथ साथ, और अभी तक जो स्टेट है इसकी एवेल्यूएशन हो रही है। और हम कोई भी ये कोई भी स्कॉलर जो है वो अज्यूम नहीं कर सकता कि व्हाट विल बी द future of the state or what will be the exact structure of the state till the end of the 21st century। नेक्स्ट देखें, द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑलवेज वेरिड। मतलब कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसे आप ऑलवेज वेरिड करती है। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट की स्ट्रक्चर है, दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ USA और यूनाइटेड किंगडम। सिमिलर इज द सिचुएशन व्हेन द स्टेट्स आर
स्टार्टिंग एट देयर बेसिक स्ट्रक्चरिंग, तो उस वक्त भी यही होता था कि जो मुख्तलिफ जगह थी वहाँ पर जो स्टेट की स्ट्रक्चर होती थी वो डिफरेंट होती थी. इवन द एवेल्यूएशन ऑफ द स्टेट इन द कंट्री डिड नॉट रिमेन द सेम. इवन कि जो एवेल्यूएशन का प्रोसेस एक सेम कंट्री के अंदर रहा है वो भी कभी सेम नहीं रहा. डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट तरीके से एवेल्यूएशन होती रही है एक स्टेट की. While in the same country, one state has gone step forward, but the other has gone two step backward. एक ही कंट्री के अंदर एक जो स्टेट्स हैं, एक स्टेट जो है उसमें एवेल्यूएशन जो है वो फॉरवर्ड होती रही है, और एक ही कंट्री की जो दूसरी स्टेट है उसके अंदर जो स्टेट की डेवलपमेंट है, एवेल्यूएशन है, वो 2 स्टेप बैकवर्ड होती रही है. मींस कि सेम कंट्री के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी एवेल्यूएशन जो है वो भी डिफरेंट तरीके से होती रही है. उसके बाद देखें, वी शेल फाइंड नो यूनिफॉर्मिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम हिस्ट्री के अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी या कंटिन्यूटी हमने नहीं देखी. अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने एवेल्यूएशन देखी थी, अब यहाँ पर देखें स्टेटलेस सोसाइटीज़ ऑफ द प्रिमिटिव टाइम्स. जो सबसे पहले एंशियंट टाइम्स थे वहाँ पर कोई भी स्टेट्स नहीं होती थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था. द मेट्रियार्कल सोसाइटी स्लोली एंड इनएविटेबली चेंज इनटू पेट्रियार्कल सोसाइटी. उसके बाद नेक्स्ट देखें, द पेट्रियार्कल सोसाइटी वाज स्टिल अ स्टेटलेस सोसाइटी. जो सबसे पहले सोसाइटीज़ होती थी वो मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ होती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो मेट्रियार्कल सोसाइटी हैं वो किस में कन्वर्ट होगी, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ में. लेकिन जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी वो भी स्टेटलेस सोसाइटीज़ थी. हम ये नहीं कह सकते कि पेट्रियार्कल स्टेट्स. अब यहाँ पर देखें, कंसिस्टेड ऑफ फैमिलीज विच वर ग्रुप्ड इनटू क्लैंस. वहाँ पर क्या होता था कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी उसमें कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो मिलकर एक क्लैन बनाती थी, और सेवरल क्लैन जो हैं वो मिलकर एक कबीला या ट्राइब बनाते थे. अब यहाँ पर देखें, जो फैमिली होती थी उसको हेड करता था कौन, एल्डेस्ट में फैमिली को. जैसा कि हम पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि एक फैमिली का हेड कौन होता है, या तो फादर होते हैं या फिर ग्रैंडफादर होते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो उस फैमिली का जो है वो हेड होता है. उसके बाद इट एम्स वाज द कंट्रोल ऑफ सेक्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप. और नेक्स्ट देखिए, हम हमारे पास रेज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, रेगुलेशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशन, द रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिलेशन, इनहेरिटेंस ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड बार्टर एंड सेल ऑफ गुड्स. ये सारी जो चीज़ें हैं ये रेगुलेट हुई किस दौर में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कबीलों की शक्ल में थे. तो उन्होंने ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो रेज हुई, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. और कैसे सॉल्व किया, सोल्व बाय हेड ऑफ द फैमिलीज एंड रेगुलेटेड बाय द क्लैन्स और ट्राइब्स. जो फैमिलीज़ के हेड होते थे वो इस चीज़ को सॉल्व करते थे, और इस चीज़ को रेगुलेट कौन करता था, जिस क्लैंस या ट्राइब से वो ताल्लुक़ करते थे उसका हेड. उसके बाद देखें, इन कोर्स ऑफ टाइम दिस सोशल कंट्रोल assumes a political form when it was exercised by the authority of the council of the tribal elders and chiefs. फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो हमारे पास वो जो स्टेट्स होती थी, जो फैमिलीज़ होती थी, और उनके जो हेड्स होते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वो ट्राइब्स होते थे उनके जो हेड्स थे उनकी एक कौंसल बन गई. जब वो कौंसल बनी तो वो जो फैसले हुआ करते थे, जो प्रॉब्लम सोल्यूशन हुआ करती थी उन कौंसल में हुआ करती थी. तो हम कह सकते हैं कि जो वो कौंसल थी उस टाइम जो है वो जो स्टेट है एक पॉलिटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी. नेक्स्ट देखिए, मैक्लेवर क्या कहते हैं, ओरिजिन्स आर ऑलवेज ऑब्सक्योर, कि ओरिजिन्स का कोई पता नहीं होता कहाँ से होता है, कैसे होता है, डेट विल ऑलवेज ऑब्सक्योर. नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है कि देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ द वे द प्रिमिटिव पीपल विल लिव, कि हमारे पास आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो पुराने लोग, जो प्रिमिटिव लोग होते थे स्टेटलेस सोसाइटीज़ के, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारते थे. बस कुछ एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, प्रोटो हिस्ट्री एंड द स्टडीज़ एंड डिस्कवरीज अबाउट द प्रिमिटिव टाइम हैव एडेड अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिमिटिव पीपल लिव. ये जो हमने स्टडीज़ रिसर्च से हम हासिल करते हैं उससे हमें यह आइडिया होता है कि ये लोग जो हैं वो पहले ज़माने में कैसे रहते थे. उसके बाद देखें, फ्राम ऑल अबव वी केम to know that the earliest human society is a matriarchal in form. जो अर्लीस्ट सोसाइटी थी वो मेट्रियार्कल इन फॉर्म थी, और जिसमें कोई भी एक स्टेट या अथॉरिटी मौजूद नहीं थी. मैन बीइंग बिगिंस टू प्रोड्यूस थिंग्स बाय लेबर ऑफ हिज हैंड. अब ये जो दौर था इसमें लोग जो हैं वो अपने हाथ से जो है चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे थे, और अपने हाथ से मेहनत कर चीज़ें प्रोड्यूस करते थे. मेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो स्लोली एंड इनएविटेबली, हमने पहले डिस्कस किया, ये चेंज हो गई किस में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में. अब देखते हैं, जो ये तो थी स्टेटलेस सोसाइटीज़. स्टेटलेस सोसाइटीज़ के बाद हमारे पास मौजूद में आई थी द ट्राइबल किंगडम्स और एंटिक्विटी.
अब देखते हैं कि जी स्टेटलेस सोसाइटीज़ जो हैं वो ट्राइबल किंगडम्स में कैसे कन्वर्ट हुई। ये दूसरा फेज़ था जिसमें स्टेट एवोल्यूशन हो रही थी। अब देखें, द ट्राइबल किंगडम्स ऑफ प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल केम इनटू बीइंग इन द रिवर वैलीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। अब होता क्या था कि जो दरिया के किनारे ज़्यादातर आबादियाँ, जहाँ पर आपने देखेंगे कि जहाँ पर पानी मुयसर होता है वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे अफ्रीका और एशिया के जो दरिया हैं उनके एक किनारे आबादी आज भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो हैं वो ट्रेवल करके आते थे, हिजरत करके आते थे, और वहाँ पर जो है कबीलों की सूरत में रहते थे फॉर द सेल्फ जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखें जो अफ्रीका और एशिया के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर जो प्री हिस्टोरिकल किंगडम्स हैं उनके आसार जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इसमें देखें, रिवर नील इन इजिप्ट है ऑफ द यूफ्रेट्स, एंड टिग्रिस इन एंशियंट जो है वो साउदर्न इराक में ये इलाके हैं। उसके बाद देखें, रिवर इंडस इन इंडो पाक सब कंटिनेंट एट हरापा एंड मोहनजोदारो ऑफ द येलो रिवर इन एंशियंट चाइना। अब यहाँ पर देखें जो सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदारो है, और उसके बाद जो है वो कुछ जो हैं आसार हैं वो येलो रिवर इन चाइना में भी पाए जाते हैं, जो ट्राइबल किंगडम्स हैं उनकी। दीज ट्राइबल किंगडम्स वाज कन्फाइंड टू द सिटीज़ इन विच दे रोज अबाउट 500 BC। ये जो है 500 BC से पहले की जो है वो किंगडम्स थी। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइबल किंगडम्स के बारे में। तो सम ऑफ दीज ट्राइबल किंगडम्स वाज कन्वर्टेड इनटू द सिटी स्टेट एम्पायर्स। अब वक्त क्या था, सबसे पहले स्टेटलेट सोसाइटी थी, मेट्रियार्कल सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल जो कि मेट्रियार्कल जो कि पेट्रियार्कल में कन्वर्ट हुई, फिर आहिस्ते आहिस्ते ट्राइबल स्टेट्स बनी, और फिर जो है थर्ड नंबर पे जो एवेलुएशन हुई थी स्टेट की, ये जो ट्राइबल स्टेट्स थी, किंगडम्स थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई, सिटी स्टेट एंड एम्पायर्स में। अब देखें, दिस रेवोल्यूशन प्रोड्यूस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेट इन एंटिक्विटी। 3 डिफरेंट टाइप्स कौन सी थी? एक थी एंशियंट एम्पायर ऑफ द ईस्ट, ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये 200 BC से लेके 500 BC तक थी। उसके बाद देखें द सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये 800 BC से 336 BC तक थी। उसके बाद जो द रोमन एम्पायर, जो कि आज भी हमें पता है 300 BC से लेके 500 AD तक थी। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उसके बाद जो है इवेल्युएशन हुई थी स्टेट की, जो कि हमारे पास स्टेट्स बनी थी वो 3 टाइप्स की थी, जो कि एंशियंट एम्पायर्स थी, ऑफ ईस्ट थी, द सिटी स्टेट्स थी, और उसके बाद ही रोमन एम्पायर, ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 3 नंबर पे ओरिएंटल एम्पायर कैसे बनी और इनकी एवेल्युएशन कैसे हुई। अब देखें, द ट्राइब वार ऑर्गेनाइज्ड ऑन सोशल इक्वालिटी वाइल द ओरिएंटल एम्पायर वार बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ रिच एंड पुअर। जो ट्राइब्स होते थे वो वहाँ पर जस्टिस होता था, वहाँ पर इक्वलिटी होती थी, वहाँ पर रिच और पुअर का ख्याल नहीं रखा जाता था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी। लेकिन जो ओरिएंटल एम्पायर है इसमें क्या होता था कि इनइक्वलिटी थी रिच और पुअर के दरमियान, द फ्री एंड द स्लेव के दरमियान, द वरियर एंड नोबल्स के दरमियान, और उसके बाद नोबल्स और सर्वाइल पीजेंट्स के दरमियान, और प्रीस्टली क्लास और इग्नोरेंस मासेस, जो कुछ लोग थे उनकी ज़्यादा फोकियत दी जाती थी और ज़्यादा जो मासेस हैं उनको इग्नोर किया जाता था यहाँ पे। उसके बाद देखें, द ट्राइबल चीफ्स वाज रियली द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स वाइल द ओरिएंटल किंग और एम्परर वाज द मास्टर ऑफ ऑल एंड वाज इवन वर्शिप्ड एज अ गॉड एंड डेमी गॉड। देखिए, जो ट्राइबल किंग होता था, ये ट्राइबल चीफ होता था, वो कौन होता था, वो उनमें से एल्डर वन होता था, मतलब जो बुजुर्ग शख्स होता था उस फैमिली का, उसे वहाँ पर ट्राइबल चीफ बना दिया जाता था। जबकि जो ओरिएंटल एम्पायर हैं इनका जो चीफ होता था ये किंग होता था, और ये मास्टर ऑफ ऑल होता था, एंड इवन के बाज़ औक़ात इसकी इबादत की जाती थी एज अ गॉड। उसके बाद देखें, द मेंबरशिप इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ व्हेन सम स्ट्रेंजर जॉइन द ट्राइब एंजॉयड ऑलमोस्ट इक्वल राइट्स। अब क्या होता था कि जो किसी कबीले के अंदर जो भी शख्स वो पैदा होता था वो उस कबीले का ही तस्वर किया जाता था, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ राइट्स होती थी। अगर कोई दूसरा शख्स इस कबीले को ज्वाइन करता था तो उसके साथ भी वही बर्ताव किया जाता था जो कि पहले वाले लोगों के साथ किया जाता था। लेकिन जो ओरिएंटल एम्पायर हैं जो कि फोर्स की बना पर अपनी सल्तनत को वास्ट करती थी, उनमें सेम नहीं था, वहाँ पर इनइक्वालिटी थी। वहाँ पर जो लोग नए मेंबरशिप हासिल करते थे उस स्टेट के अंदर, वो सब्जुगेशन और स्लेव कंसिडर किए जाते थे, और उनको वो राइट्स या वो चीज़ें हासिल नहीं थी जो कि एक फ्री मैन को थी। और उसके बाद देखें, इन द सर्टन सूटेबल प्लेस इन द ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, क्लाइमेट, जियोग्राफी एंड द इन्वेंटिव
genius of man transformed the tribal states into the city states. अब क्या हुआ था कि जो कुछ नॉर्थ अफ्रीका और एशिया की जो ज्योग्राफी थी और उसके बाद जो मैन जीनियस था, इनकी वजह से वहाँ पर लोगों ने जो है वो ट्राइब्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिटी स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन अनलाइक ग्रीक सिटी स्टेट, दीज स्टेट्स क्विकली इवॉल्व इनटू एम्पायर. अब जो ग्रीक सिटी स्टेट था उसकी तरह ये स्टेट्स नहीं थी, बल्कि ये स्टेट्स जो हैं बड़ी क्विकली तेज़ी के साथ एम्पायर्स में कन्वर्ट हो गई. और इनमें से देखिए हमारे पास कुछ एम्पायर्स, ओरिएंटल एम्पायर में से देख लें आप लोग. इजिप्ट की एम्पायर है, इराक है, ईरान है और चाइना की एम्पायर है. दे रोज इन द रिवर वैलीज ऑफ द नील, द टिग्रो यूफ्रेट्स. उसके बाद द गंगा एंड द युंगजी, ये चाइना का एक दरिया है. विच आर देयर फॉर कॉल्ड द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन. पहले कहा था ये जो हमारे पास जो ओरिएंटल एम्पायर्स हैं, जिसमें इजिप्ट है, इराक है, ईरान है और चाइना है, ये दरियाओं के करीब जो हैं इन्होंने अपनी सल्तनत में वसत पैदा की, जिसे क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. उसके बाद देखिए वार्म क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल, abundance ऑफ वाटर एंड अनब्रोकन प्लान्स अराउंड these रिवर वैलीज enabled a powerful and aggressive tribe or city to conquer vast territories and enslave large population and thus become an empire. क्या होता था वहाँ पर, जो सबसे स्ट्रांग कबीला होता था वो, और वहाँ की वार्म क्लाइमेट थी और फर्टाइल सॉइल, और ये सारी चीज़ें देखकर दूसरे कबीले के ऊपर अटैक करता था और फिर उसे अपनी ही स्टेट के अंदर शामिल कर देते थे. तो इस तरीके से जो ओरिएंटल एम्पायर हैं वो जो हैं वो बहुत वास्ट होती गई. और उसके बाद द सिटी इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द एम्पायर. जो सिटी स्टेट होती थी वो किसी भी ओरिएंटल एम्पायर की फर्स्ट कंडीशन होती थी. जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो आजकल की कंट्रीज़ में जैसे कैपिटल होता है, सिटी स्टेट उस वक्त की एम्पायर की जो थी वो फर्स्ट कंडीशन थी. इट बिकम्स द सेंटर ऑफ द वेल्थ एंड द सेंटर ऑफ पावर. वही चीज़ है कि ये सेंटर ऑफ वेल्थ भी होती थी और सेंटर ऑफ पावर भी होती थी. नेक्स्ट देखें, द अर्ली एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड आर बेबोलियन. जो अर्ली एम्पायर्स थी उसकी कौन कौन सी हैं, बेबीलोनियन है, उसके बाद है सीरियन है, पर्शियन है, इजिप्शियन एंड चाइनीज़ हैं. और इस्टेब्लिश्ड बाय पीपल्स हु हैड फर्स्ट लर्न द आर्ट ऑफ सिटी स्टेट. ये वो लोग थे जिन्होंने पहले सिटी स्टेट के अंदर रहना सीख लिया था. सिटी स्टेट में के अंदर वेल्थ को सर्कुलेट करना और पावर को यूज़ करना ये अच्छे तरीके से जानते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एम्पायर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद देखें, दी ओरिएंटल एम्पायर्स बिकम डिफरेंट फ्राम द अर्लियर ट्राइबल स्टेट्स इन मैनी वेज. मतलब कि बहुत सारी उसमें चेंजेस थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, तो जो ट्राइबल एम्पायर्स हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस होता था. मतलब कि जो ट्राइबल एम्पायर्स हैं वो यूज़ होती थी किमशिप रिलेशंस के तौर पे एक दूसरे से ताल्लुकात रखते थे, जबकि ओरिएंटल एम्पायर्स में जो दूसरी एम्पायर के साथ रिलेशन थे वो बेस करते थे किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर और कंक्वेस्ट के ऊपर. इसी तरह जो ट्राइबल्स लोग थे वहाँ पर इक्वलिटी पाई जाती थी, जस्टिस पाया जाता था. वो लोग जो नए लोग आते थे, स्ट्रेंजर्स जो कि उनके कबीले में शामिल होते थे, उसे अपना ही कंसिडर करते थे. उसको वही राइट्स हासिल होते थे जो कि पहले वाले कबीले में रहने वाले लोगों को हासिल होते थे. जबकि ओरिएंटल एम्पायर्स में ऐसा नहीं होता था. वो जिस इलाके को फतह करते थे उनको अपना ग़ुलाम बना लेते थे और उनके वहाँ के लोगों को जो राइट्स हैं वो हासिल नहीं होते थे. अब ये थी ओरिएंटल एम्पायर. इसके बाद जो है वो इमर्ज हुई द ग्रीक सिटी स्टेट और पोलिस. अब यहाँ पे देखें, जो वहाँ के लोग थे वो ग्रीक सिटी स्टेट को पोलिस भी कहते थे. On the shore and icelands of ancient Greece evolved a new type of state, the city state or polis. Geographically, it is a land divided by sea and mountains into innumerable islands and valleys.